नमस्कार, मैं अजय कुमार। अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं और आप बिहार से हैं तो किसी न किसी ने आप पे तंज कसते हुए बिहारी शब्द का इस्तेमाल जरूर किया होगा। किसी न किसी ने आपकी खामियों पर आपको बिहारी जरूर कहा होगा। अब की बार तो गजब हो गया। संसद में एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा चल रही थी। राजद सांसद मनोज झा अपने पूरे तेवर में अंग्रेजी में यह बोल रहे थे कि सरकार को गरीब और कॉरपोरेट को समान नजर से देखना चाहिए। उनकी बात को बीच में टोकते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तंज कसते हुए कहा कि इनका वश चले तो पूरे देश को बिहार बना दे। हालांकि बाद में पीयूष गोयल ने यह कहा कि वह अपने बयान को वापस लेते हैं। मगर यह सोचने वाली बात है कि धारणाओं का खेल इतना अजीब क्यों है कि लोग पिछड़ेपन पर तंज कसते हुए बिहार का नाम लेते हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी से वैसा भाव क्यों नहीं पैदा होता जैसा बिहारी से होता है? बिहारी शब्द का इस्तेमाल कमतर और नीचा दिखाने के लिए क्यों किया जाता है? कभी कभार गाली के तौर पर क्यों किया जाता है? तो चलिए इन्हीं सवालों का जवाब खंगालते हैं। धारणाएं हवा में तो बनती नहीं हैं, उनका कुछ ना कुछ तो आधार होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार पिछड़ा राज्य है। मानव प्रगति के मानकों के आधार पर देखा जाए तो बिहार वाकई में भारत के ज्यादातर राज्यों के मुकाबले पिछड़ा राज्य है। पिछड़ेपन के आधार पर बिहार को स्पेशल कैटेगरी के राज्यों में डालने की मांग उठाई जाती है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बताता है बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी 50,000 रुपए सालाना के आसपास है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी 86,000 सालाना के आसपास है। यानी बिहार की औसत आमदनी भारत की औसत आमदनी से बहुत ज्यादा कम है। केरल की प्रति व्यक्ति आमदनी बिहार से 5 गुना ज्यादा है। नीति आयोग के 19 राज्य के हेल्थ इंडेक्स में बिहार 18वें नंबर पर आता है। बिहार में उच्च शिक्षा की हालत इतनी बदतर है कि कहीं पर बिल्डिंग है तो प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर है तो बिल्डिंग नहीं, और डिग्री मिलने में तयशुदा समय से ज्यादा समय लग जाता है। बिहार में तकरीबन 33% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मामले से में देखा जाए तो बिहार में तकरीबन 52% लोग इसके भीतर आते हैं। भारत के दूसरे राज्यों की तरह बिहार कोई तटीय राज्य नहीं है। बिहार का भूगोल अनोखा है। वहां कोई बंदरगाह नहीं है, नदियों से लगातार सिंचाई होने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर बिहार के पास वैसी स्थितियां नहीं हैं जो किसी राज्य को समृद्ध बनाने में भूमिका निभाते आई हैं। हर 1-2 साल पर उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, जान माल का नुकसान पहुंचता है। दक्षिणी बिहार सूखे की चपेट में रहता है। साल 1950 में बिहार जमींदारी प्रथा हटाने वाला पहला राज्य बन गया, मगर अभी तक बिहार में ढंग से भूमि सुधार नहीं हुआ है। साल 2011 का सेंसस कहता है कि बिहार की 89% आबादी गांव देहात में रहती है। 76% आबादी के जीविका का साधन खेती है। खेती से कितनी कमाई होती है आप जानते ही हैं। बिहार में औद्योगिकरण ना के बराबर हुआ है। जो थोड़ा बहुत हुआ भी था, बिहार के 2 भागों में बंट जाने पर ज्यादातर उद्योग धंधे झारखंड के हिस्से में चले गए। इसलिए बिहार से प्रवास सबसे ज्यादा होता है। जानकार कहते हैं कि विकास की चालक शक्तियों के तहत बिहार की बसें 3 बार छूटी हैं। पहली बार तब जब देश के दूसरे इलाकों में हरित क्रांति हो रही थी, तब बिहार में नहीं हुई। दूसरी बार तब जब देश के दूसरे इलाकों में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तब वह बिहार में नहीं घटी। देश के दूसरे इलाकों के ज्यादातर लोग बिहार को पटना के अलावा दूसरे शहरों के नाम से नहीं जानते। यही हाल विकास की तीसरी चालक शक्ति के साथ हुआ। बिहार में ढंग का सेवा क्षेत्र कभी नहीं बन पाया। साइबर सिटी और फाइनेंशियल सिटी के नाम से बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे शहर बने, बिहार में नहीं बने। बिहार से ट्रेनें बेंगलुरु के लिए खुलती हैं, ऐसा नहीं होता है कि बेंगलुरु से ट्रेनें बिहार के लिए खुले। इन सबके साथ बिहार की तकरीबन 80% आबादी पिछड़े समुदाय से मिलकर बनी है। मतलब अधिकतर लोग उस समुदाय से आते हैं जो ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक वंचना का शिकार है। इसलिए प्रगति के रेस में बहुत लंबे समय तक बिहार पीछे रहा। यह सारी बातें यह तो बताती हैं कि बिहार पिछड़ेपन का पर्याय है, मगर इन सब का कतई यह मतलब नहीं है कि केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह टिप्पणी की जाए कि इनका बस चले तो यह देश को बिहार बना दें। असलियत तो यह है कि गंगा की पूरी पट्टी को आधुनिक विकास से दूर रखने में राजनीति की जिस संकीर्ण मानसिकता और क्षुद्रता ने भूमिका निभाई है, उसी के वारिस पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल से पलटकर पूछना चाहिए कि हिंदी पट्टी के अधिकतर राज्य दक्षिण भारत से पिछड़े क्यों हैं। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश का हाल ही मानव विकास के कई संकेतकों में बहुत बुरा क्यों है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को धर्मांधता और सांप्रदायिकता में डुबोने के सिवाय उनकी पार्टी ने किया है।
अब बात करते हैं इस पहलू पर कि बिहारी संबोधन का इस्तेमाल नीचा दिखाने के तौर पर क्यों किया जाता है। तो केवल बिहारी शब्द का ही नहीं बल्कि भारतीय क्षेत्रवाद की दुनिया में मद्रासी और चिंकी शब्द का इस्तेमाल भी इसी तरह से नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। मगर हम यहाँ पर केवल बिहारी शब्द की बात करेंगे। जब हम बिहारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मोटे तौर पर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड से लेकर कभी कभी बंगाल के कुछ हिस्से तक के लोगों को शामिल कर लिया जाता है। जानकार कहते हैं कि बिहारी शब्द का एक गाली के तौर पर इस्तेमाल होना 20वीं सदी की परिघटना है। 21वीं सदी में इसका इस्तेमाल होता है लेकिन पहले के मुकाबले कम होता है। कुछ लोगों ने इसका जवाब इस तरह से देना तय किया है कि बिहारी शब्द कोई गाली नहीं है बल्कि उनकी पहचान का अभिन्न हिस्सा है जिस पर उन्हें गर्व है। साल 1990 से लेकर 2010 के दौर में नौकरी की तलाश में बिहार यूपी से दिल्ली मुंबई के शहरों में जमकर प्रवास हुआ। यह प्रवास रुका नहीं है, अब भी होता है, मगर पहले से कुछ बदला है। जब पहली बार बिहारी समाज दिल्ली मुंबई के शहरों में पहुंचा तो वह मजदूरी का काम किया करता था, जैसे ठेला लगाना, पान की दुकान लगा लेना, गाड़ी साफ करना, पंचर लगा लेना। यह सब काम वह अब भी करता है। लेकिन जो पहले गए उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा भी हो गया है जो शहरों में जाकर रच बस गया है, मजदूर से मालिक की कैटेगरी में चल गया है। पहले ज्यादातर बिहारी समाज के साथ दिल्ली मुंबई शहरों का रिश्ता मालिक और मजदूर का था, धनी और गरीब का था, ताकतवर और कमजोर का था, मालिक और किराएदार का था। मालिक दूसरे समाज के लोग होते थे और किराएदार बिहारी समाज का व्यक्ति होता था। गाड़ी दूसरे समाज के लोगों के पास होती थी और गाड़ी साफ करना बिहारी समाज का काम होता था। इसलिए स्वामित्व की हैसियत में खुद को रखने वाला समाज अपने यहाँ मजदूरी कर रहे लोगों को तलछट से जुड़ा समाज समझता था, इसलिए बिहारी गाली होती थी। अब भी ढेर सारे मजदूर दिल्ली मुंबई जाते हैं, मगर जो 20वीं शताब्दी के अंत के दौर में गए थे उनमें से ज्यादातर अब ठीक ठाक जगहों पर पहुंच चुके हैं। वह शहरों में ठीक ठाक हैसियत रखते हैं। उनके पास भी दिल्ली के दूर दराज के इलाकों में मकान हो गया है। अगर आर्थिक तौर पर वह कमजोर भी हैं तो उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी दिल्ली में रह रही है, इसलिए वह खुद को दिल्ली वाला भी बताने लगे हैं। इस तरह से बिहारी मजदूर वर्ग में बिहारी शब्द का अब भी ज्यादातर गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन यह पहले से कम हुआ है। बिहारी होना मतलब हिंदी भाषी होना भी होता है। यह बात खुलकर पता नहीं चलती, मगर दबे जुबान में सभी हिंदी भाषी को महसूस होती है कि विद्वता की दुनिया में हिंदी भाषी होना इस बात का सूचक है कि सामने वाले का विद्वता से कोई लेना देना नहीं है। विद्वता की दुनिया में वह अपात्र है। अकादमिक हलकों से लेकर स्कूल, कॉलेज और प्रशासनिक दुनिया में हर हिंदी भाषी ने इसे महसूस किया है। अब यह स्थिति बदली है। यूपी बिहार के पढ़ने लिखने वालों की दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी सामने आई है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की जानकारी रखती है। पढ़ाई लिखाई की जो चौथी पीढ़ी है उसके साथ तो ऐसा है कि वह अपने जड़ों से कटी हुई है, अंग्रेजी के ठीक ठाक माहौल में रच बस गई है। मोटे तौर पर कहा जाए तो बिहारी शब्द को गाली के तौर पर तब बरता जाता था जब बिहारी समाज से हिंदी भाषी होना, मिल्कियत और स्वामित्व का ना होना और शहर से अजनबी रिश्ते का होना जैसा बोध होता था। अब यह बोध कम हुआ है, इसलिए बिहारी शब्द को गाली के तौर पर कम इस्तेमाल किया जाने लगा है। मगर फिर भी जहां पर यह बोध बचा होगा वहां पर यह गाली के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। इस तरह से देखा जाए तो बिहारी को लेकर छवि बहुत ज्यादा बदली है, मगर अब भी बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले इतना ज्यादा पिछड़ा है कि पिछड़ेपन से जुड़ी धारणाओं की दुनिया से वह बाहर नहीं निकल पा रहा है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।